सभी कान्हा जी के दीवाने भक्तों को राधे राधे। एक बार एक राजा के यहाँ दरबार लगा हुआ था। दरबार में चोर को उपस्थित करा गया। उसने किसी के कंगन चुराए तो राजा ने कहा कि भाई कंगन चुराए हैं इन्होंने, तो इनको सज़ा दी जाएगी। तो जो राजा के साथ मंत्री थे, मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि महाराज इसके हाथ काट दोगे तो कमा के नहीं खा पाएगा, इसको एक ऐसी सज़ा दो जो जीवित तो रहे लेकिन पूरी ज़िंदगी शर्मसार रहे कि मैंने ऐसा काम करा था तो मुझे ऐसी सज़ा मिली। तो राजा और क्या कहते हैं, राजा के मंत्रियों ने दोनों जब सलाह करी तो सलाह में ये कहा कि अब इसकी नाक काट देते हैं, अपना हाथों से कमा कर खाता रहेगा और जीवन भर इसको इस बात का पछतावा रहेगा कि मैंने चोरी करी थी राज में और मुझे दंड मिला। अब राजा ने उसकी नाक काट दी। नाक काटने के बाद उसे छोड़ दिया गया। अब उसे क्या था, जब वो शहर के अंदर निकलता तो लोग वहाँ उसकी हंसी उड़ाते तो अब उसने सोचा अब ऐसे तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, ये राज्य तो यहाँ भी हंसी उड़ा रहा हूँ, अब मैं इस राज्य को छोड़कर कहीं और भी चला जाऊँगा, वहाँ भी हंसी उड़ेगी। उसने क्या करा एक दिन वहाँ सूर्य भगवान की तरफ देख के से वहाँ खड़ा होकर कहने लगा, मुझे सीधे सीधे भगवान के दर्शन दे रहे हैं, मुझे भगवान सीधे दर्शन दे रहे हैं और जो भी आदमी दर्शन देखना चाहता है तो वो दर्शन देख ले। तो वो कहने लगा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब उसके कहने से एक आदमी आया, उसने कहा भाई देख मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, देख भगवान दर्शन दे रहे कि नहीं दे रहे। वो आया, वो देखने लगा, जब देखने लगा सूर्य भगवान की तरफ तो उसे भगवान दिखाई नहीं दिए। कहने लगा भाई दर्शन तो दे रहे हैं, तुझे दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तेरी नाक कट रही है बीच में। उन्होंने कहा ओ, उसने उसकी तलवार से लेकर नाक काट दी तो वो भी नकटे हो गई और दूसरे वाले भी नकटे हो गए। अब उन्होंने कहा भाई देख जैसा मैं हूँ वैसा तू है। अब उन्होंने क्या करा, रोज़ सुबह खड़े हो जाए, सूर्य भगवान की तरफ देखें, जो भी जाए कहे भाई हमें तो भगवान सीधे सीधे दर्शन दे रहे हैं, हमें भगवान सीधे सीधे दर्शन दे रहे हैं। अब उनके बातों में आगे अब तीसरा आया तो तीसरे ने कहा कि भाई मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। कहने लगा भाई ये नाक बीच में अड़ रही है, इसलिए भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब दर्शन दे रहे तो उसने क्या करा कि भाई आओ, तो उसकी भी नाक काट दी। अब नाक काट दी तो देखा तो भगवान तो कोई दर्शन दे रहे नहीं है, लेकिन उसकी नाक तो कट गई। अब वो कहने लगा भाई तू भी हम जैसा हो गया, अब तुझे भी भगवान दर्शन दे रहे। कहा हाँ जी मुझे भी भगवान दर्शन दे रहे। ऐसे करते करते उन्होंने 100 आदमियों की नाक काट दी। ये बात का पता चला राजा को, और राजा को पता चला, राजा कहने लगा भाई ये क्या हो रहा है कि भगवान दर्शन दे रहे हैं। कहने लगे भगवान दर्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे, लेकिन तू जरूर दर्शन दे रहा है। तो राजा ने कहा भाई ये क्या बात है। राजा से कहा कि राजा जी भगवान सीधे दर्शन देते हैं। कहने लगा क्या करना पड़ेगा, कि भाई नाक कटवानी पड़ेगी। तो भाई नाक कटवाने से ही दर्शन देंगे, तो नाक कटने के बाद ही दर्शन देंगे, नाक कटने से पहले दर्शन नहीं दे सकते। नहीं जी दर्शन दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं। कहने लगा महाराज सच्चाई तो ये है कि जब आपने मेरी नाक काट दी तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जो भी मेरी तरफ देखता हंसी करता, जब देखता मेरी तरफ हंसी करता। अब मैं अपने लिए तो पछतावा कर ही रहा था कि भाई मैंने गलती करी थी, लेकिन लोगों ने मेरी तरफ हंसी कर करके मेरा जीना दुश्वार कर दिया। अब मैंने ये योजना बनाई कि मैं जैसा हूँ मैं कुछ लोगों को ऐसा कर लूँगा तो फिर मेरे को लोग आराम से जीने देंगे। फिर राजा ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन तुमने ये गलत करा, अब तुम्हें सज़ा दी जाएगी फांसी की। कहने लगा महाराज मैंने चोरी का दंड जो करा था, जो चोरी करी थी उसका दंड तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन इसके लिए मुझे फांसी की सज़ा मत दो, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो राजा ने उसकी क्षमा स्वीकार करी और उसे क्षमा दिया और उससे कहा आगे से ऐसी गलती ना करना, अपने चक्कर में तुमने लोगों का सर्वनाश कर दिया। उसने गलती क्षमा मांगी और ये कहा कि राजा से भी हाथ जोड़ के कहा कि राजन कभी भी ऐसा दंड मत देना जिससे किसी का दिल दुखे। क्योंकि दंड देना तो ऐसा दंड देते, देश निकाला कर देते या कुछ ऐसा दंड देते जिससे मेरा जीवन सही चलता। अब आपने तो मुझे दंड दिया ही दिया, लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती दंड दे दिया। इसलिए कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप उसका दंड नहीं दे सकते तो परमात्मा है सबको दंड देने वाला। एक परम पिता परमेश्वर वही
शक्ति है जो सबका ख्याल रखता है, कण कण का ख्याल रखता है, छोटे से छोटे जीव का भी वही ख्याल रखता है और बड़े से बड़े हाथी का भी वही ख्याल रखता है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता है। तो ये मत सोचो कि हम किसी को दंड की सज़ा देंगे, हम नहीं दे सकते। अब एक बात बताओ, हमसे कोई शक्तिशाली है तो हम उसे दंड की सज़ा देंगे? नहीं दे सकते, इसलिए हम परमपिता परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। इसीलिए हे मेरे कान्हा जी के दीवाने भक्तों, ये सोचो कि हम जिसको दंड की सज़ा नहीं दे सकते उसे परमात्मा देता है। श्री हरि शरणम मम। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी।